विराट के बल्ले से टेस्ट फॉर्मेट में पिछले कुछ सालों में भले ही रन नजर ना आ रहे हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि फिर भी कोहली जो है वो बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपैक्टफुल पारियां खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और इसी को लेकर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को चेतावनी दी है ऑस्ट्रेलिया के ही फॉर्मर स्पिनर कैरी ऑफ की ने। उनका कहना है कि विराट कोहली एक शानदार खिलाड़ी हैं और उतना ही शानदार उनका रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में रहा है। क्या है रिकॉर्ड आगे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो कैरी ऑफ की कह रहे हैं एक बार वो देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि बट इन द स्पोर्ट इफ द किंग ऑफ द जंगल इज वीकर यू पोक अ चीक एट हिम। अब कोहली की बात करी जाए तो पिछले 10 सालों में हम कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि दो अलग अलग खिलाड़ी के तौर पर नजर आए हैं। एक वो जिन्हें रन मशीन द किंग कोहली कहा जाता था, और स्टैट ये बताते हैं कि 50 जो है वो टेस्ट मैच खेलते हैं और उसमें 2016 से 19 तक का जो टाइम रहता है उनका, उसमें विराट कोहली का एवरेज 50 के आसपास का रहता है। लेकिन उसके बाद जो मैच खेलते हैं विराट कोहली 34 टेस्ट मैच हैं, इसमें 31.68 का एवरेज है और 1838 रन विराट कोहली ने बनाए हैं। अब यहाँ पर स्टैट जो है वो रुकते नहीं हैं, काफ़ी और शॉकिंग स्टैट्स हैं। 60 टेस्ट इनिंग्स जो है वो विराट कोहली ने खेली है, उसमें सिर्फ 3 सेंचुरी लगाई है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज खेली गई थी वहाँ पर विराट का एवरेज 16 से हल्का सा ज़्यादा था। और ये भी आपको बताते चले कि ये जो सीरीज थी ये काफ़ी ज़्यादा विराट कोहली के लिए ख़राब रही थी। 100 रन का आंकड़ा भी विराट पार नहीं कर पाए थे। और जहाँ तक बात है विराट कोहली की, तो ये भी आपको बता दें कि उनका जो एवरेज है 2024 में वो 22.72 का है। अगर 2024 की हम बात कर रहे हैं और 2011 में विराट कोहली टेस्ट में डेब्यू करते हैं तो ये उनका लोएस्ट है। इसके बाद यानी कि 2011 और 2024 के बीच विराट कोहली का एवरेज इतना खराब कभी नहीं रहता है। अब इसके बाद जो कैरी ऑफ की हैं क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट विराट कोहली विल अचीव एट द एंड ऑफ द समर, इट कुड बी डिसाइडिंग फैक्टर। ये तो जरूर रहने वाला है। और वो भी ये भी कह रहे हैं कि इफ ही हैज अ ब्लेजिंग सीरीज इंडिया कुड विन द बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम। यानी कि ऋषभ पंत हो, शुभमन गिल हो, रोहित शर्मा हो, कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर बहुत ज़्यादा टीम इंडिया का दारोमदार रहेगा, डिपेंडेंस रहेगा, लेकिन विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी जगह शायद कोई नहीं ले सकता है। तो फटाफट स्टैट देखते हैं। 2011 से 2023 तक का स्पैन रहा है और इसमें विराट कोहली 25 टेस्ट मैच खेलते हैं, 2042 रन बनाते हैं, 47 का उनका एवरेज रहता है और 8 सेंचुरी इसमें शामिल रहती हैं। अब कोहली का पर्थ में परफॉर्मेंस कैसा रहा ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पहला टेस्ट मैच 22 नवंबर को पर्थ में ही खेला जाएगा और यहाँ की पिच बहुत ज़्यादा बाउंसी होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। एक पारी खेलते हैं उसमें 44 रन बनाते हैं, दूसरी पारी खेलते हैं उसमें 75 रन बनाते हैं। ये टेस्ट मैच जनवरी 2012 में होता है। हालांकि ये टेस्ट मैच जो है वो एक पारी और 37 रन से इंडिया हार जाती है, क्योंकि बाकी बल्लेबाजों का जो सपोर्ट है वो टीम को नहीं मिलता है। अब एक बात जो है वो विराट कोहली को लेकर कही जाती है कि आप उन्हें स्लेच ना करें, ऐसा विराट के बारे में कुछ ना कहें जिससे विराट पाउंड अप हो जाए। लेकिन पॉन्टिंग ने एक स्टेटमेंट दिया था। क्या था स्टेटमेंट? आई सॉ अ स्टैट the other day about Virat. It said he is only scored 2 test hundreds in the last 5 years. That didn't seem right to me. But if that is accurate, then that's a concern. इसके बाद भी वो नहीं रुकते हैं और आगे कहते हैं देयर probably wouldn't be anyone else still playing international cricket as a top order batsman who only scored 2 test match 100 in 5 years। यानी कि 5 साल में अगर विराट 2-3 सेंचुरी लगाते हैं तो वो खेल रहे हैं, लेकिन कोई और अगर खिलाड़ी होता जैसे केएल राहुल के साथ हुआ है तो उन्हें जो है वो बाहर कर दिया जाता। अब इसके बाद जो है वो शेनली हैं, ब्रेटली के भाई, 2 बार के वर्ल्ड कप चैंपियन है ये, और इन्होंने कहा है कि रिकी पॉन्टिंग ने दरअसल गलती कर दी है। कहते हैं That is a bad move, Ricky. What are you doing? You are going to fire that guy up. He is a world-class player and will fire up out here. ये कहते हुए शेनली नजर आए हैं। विराट कोहली जो है जिस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे साफ तौर पर नजर आता है कि वो फोकस्ड है, मेंटली खुद को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। और जिस हिसाब की उनकी प्रैक्टिस आप स्क्रीन पर विजुअल देख पा रहे हैं, इससे पता चलता है कि विराट कोहली 22 नवंबर को सेंचुरी जरूर चढ़ने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली की प्रैक्टिस को देखने के लिए फैंस जो है वो पेड़ों पर चढ़ जा रहे हैं, इस तरह की ऑस्ट्रेलिया से खबरें आ रही हैं।
विराट कोहली को लेकर ये भी आपको बता दें कि वो लगातार ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में सुर्खियां बटोर रहे हैं। ना सिर्फ सुर्खियां बटोर रहे हैं बल्कि हिंदी में और पंजाबी में लाइनें लिखी जा रही हैं, और ऐसा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों ने पहली बार देखा है। रिएक्शन भी आपको दिखाएंगे, और इन रिएक्शंस को ना सिर्फ इंडिया देखकर सरप्राइज हो गया है बल्कि ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, फिलहाल पाकिस्तान के कोच है जेसन गिलेस्पी, उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रही थी, जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का टूर रहा था, वहां पर परफॉर्मेंस जैसा भी रहा हो, लेकिन सुर्खियां जो है वो इंडिया को तभी से मिलनी शुरू हो गई थी। बड़े बड़े बैनर और पोस्टर नजर आ रहे थे। एक रिएक्शन देख लेते हैं, और इसमें वो लिख रहे हैं अ लॉट ऑफ आई एम विराट कोहली टैग किया गया है इन द ऑस्ट्रेलियन पेपर्स दिस मॉर्निंग एज in the norm whenever India are in the town, but never expected to see Hindi and Punjabi appearing in the Adelaide Advertiser tells you about the magnitude of the India versus Australia series। तो ये रिएक्शंस आए हैं। अब आगे बात करते हैं विराट कोहली की। संजय मांजरेकर का ये कहना है कि विराट कोहली नोज एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू बी प्लान। उन्हें पता है कि किस तरह की प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया मेरे खिलाफ कर रहा है, तो उसी तरह की प्रिपरेशन वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि विराट कोहली वापस अपने प्राइम में जाएंगे, हमें वही 45-50 का एवरेज देखने को मिलेगा, या फिर इस टेस्ट सीरीज के बाद विराट कोहली अपना टेस्ट से रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे? आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हैं।